अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अपना ख्याल रखें, घरों में महदूद रहें और गवर्नमेंट की तजावीज़ के ऊपर अमल करें। ये तजावीज़ आपकी सेहत और सलामती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि वो जल्द हमें इस वबा से निजात दिलाए। हम नशीनी अगर किताब से हो, इससे बेहतर कोई रफ़ीक नहीं। यानी कि अगर किताब आपकी दोस्त है तो आपको किसी और अच्छे दोस्त की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किताब को पढ़ने के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आपकी तबीयत के अंदर ठहराव हो, मुस्तकिल मिजाजी हो और तहम्मुल और बुर्दबारी हो। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात आप किसी मुसन्निफ़ को पढ़ रहे होते हैं लेकिन आप उससे इख्तलाफ रखते हैं। तो इस सूरत में ज़रूरी है कि आप अपने एजेंडे को वक्ती तौर पर साइड पे रखें और मुसन्निफ़ को पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इवन अगर आप पढ़ने के बाद मुसन्निफ़ से इख्तलाफ ही रखते हैं तो रखें, कोई मसला नहीं। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको कम अज़ कम एक और नुक्ता नज़र का भी पता चल जाएगा कि ऐसा नुक्ता नज़र भी पाया जाता है और लोग इस तरह से भी सोचते हैं। आपकी सोच में वुसअत पैदा होगी। अब मसला ये है कि ये मुस्तकिल मिजाजी, तहम्मुल और बुर्दबारी क्या अब हम में पाई जाती है? आज के दौर में ये बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा स्पीडी चल रही हैं सारी चीज़ें और जिस तरह से ये दौर है सोशल मीडिया का दौर, सोशल मीडिया ने तबीयत के अंदर बहुत ज़्यादा इज़्तिराबी और बेचैनी और अफरा तफरी पैदा कर दी है। क्विक फिक्सेस जो हैं लोग इनके ऊपर बिलीव करने लग गए हैं, शॉर्टकट्स के ऊपर बिलीव करते हैं। बस थोड़ी देर में हर बंदा जो है वो चाहता है कि एकदम वो एक बहुत बड़ी सतह पे चला जाए। तो इस वजह से तबीयत के अंदर एक इज़्तिराब की कैफियत जो है वो पैदा हो चुकी है। इकबाल ने कहा था कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। मुझे लगता है कि इकबाल की दुआ कुछ ज़्यादा ही कबूल होगी और अब नौजवानों में जो इज़्तिराब की कैफियत है वो इतनी ज़्यादा है कि वो थमने का नाम नहीं लेते। आप देखिए, अब फेसबुक पे वे सारा दिन बैठे होते हैं तो आप स्क्रॉल करते रहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि आप किसी तहरीर को पढ़ें और डिटेल के साथ उसको पढ़ने के बाद उसके ऊपर शेर हासिल गुफ्तगू करें, तबसरा करें, कमेंट करें। ऐसा नहीं होता, बल्कि हम सिर्फ पिक्स को देखते हैं और जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं, लाइक देते हैं, कमेंट मारते हैं, बाज़ का शेयर कर देते हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ अच्छी लग जाए और इस तरह से चल। तो अब उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग तहम्मुल और बुर्दबारी पैदा करें किताब को पढ़ने के लिए। तो अब ये है कि आप किताब कौन सी पढ़ेंगे। साफ ज़ाहिर सी बात है, आप अपने मिजाज के मुताबिक पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ग़िज़ा अपने मिजाज के मुताबिक खाते हैं। आपका अपना एक टेस्ट होता है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं मुमकिन है कि वो बाकी लोगों को अच्छी ना लगती हों, लेकिन आप अपनी जिस्मानी सेहत के लिए ग़िज़ा ज़रूर खाते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक खाते हैं लेकिन खाते ज़रूर हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ है। इंटेलेक्चुअल हेल्थ के लिए दोस्तों मुतालिया बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मुतालिया नहीं करते तो आप इंटेलेक्चुअली वीक होना शुरू हो जाते हैं और बिलाखिर आपकी इंटेलेक्चुअल डेथ हो जाती है। मुतालिया का करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप पढ़ते हैं, जब आप मुतालिया करते हैं, जब किसी का नुक्ता नज़र सुनते हैं, समझते हैं, तो आपकी सोच के अंदर एक डाइवर्सिटी पैदा होती है। आपकी इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो पहले से ज़्यादा उसके अंदर जो है वो डायमेंशंस पैदा हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाती है और आपकी शख्सियत के अंदर एक बहुत ज़्यादा निखार पैदा होता है। आज मैं एक किताब का तारुफ आपसे करवाना चाहता हूँ। मेरे पास इस वक्त मौजूद है एक शोरा आफाक किताब, ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, स्टीफन कवी ने लिखी है। अमेरिकन राइटर है और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड राइटर है। ऊपर आप देख सकते हैं कि कोई 25 मिलियन से ज़्यादा इसकी कॉपीज़ जो हैं वो सेल हो चुकी हैं और अभी इसका जो है ये 25th एडिशन है। अपने पहले एडिशन से लेकर अपने 25वें एडिशन तक इस किताब ने अपनी शोहरत में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। और सेल्फ हेल्प बुक्स जितनी भी आपको मार्केट में मिलेंगी, अगर सबको मिला दिया जाए और सबका निचोड़ निकाला जाए तो ये एक किताब उन सब पर फिर भी भारी होगी। ये दावा सिर्फ मैं नहीं कर रहा, बल्कि इसके लिखने वाले राइटर ने ये दावा किया है और उस दावे में वो बिल्कुल सच्चा है कि उसने इस किताब को लिखने से पहले इंटरनेशनली कोई 200 साल तक जो लिटरेचर लिखा गया है, मोटिवेशनल लिटरेचर,
اس کے اوپر ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد جو اس کا ایکسٹریکٹ ملا ہے وہ اس نے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ ایک زبردست کتاب، آپ کی زندگی کو ایک دم بدل دینے والی کتاب، آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ میں اس کتاب کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک حصہ اس کا ایسا ہے جس میں وہ ایسی عادات کے اوپر بات کرتا ہے جن کے ذریعے سے آپ ذاتی زندگی کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگلے حصے میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ وہ کون سی ایسی عادات ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے اندر ایک لیڈرشپ کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی سوسائٹی کے اندر ایک مثبت کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، آپ ایک اچھے پروفیشنل بن سکتے ہیں۔ اور پھر آخر پہ میں وہی بات کروں گا کہ اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنے ایجنڈے کو وقتی طور پر سائڈ پہ رکھ کے ایک ریسیپٹیو مائنڈ کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپلائی کریں۔ آپ دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ میں ایک ناول کا آپ سے تعارف کرواؤں گا، بہت ہی